नमस्कार दोस्तों मित्रों, हम यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2016 की प्रीलिम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसमें हम लोग आज महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी सही होगा। जबकि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? जनजातीय प्रशासन, इसमें सही जवाब होगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण किया गया है? 30% जो आरक्षण दिया गया है वो किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और हम लोगों का जो 74वां संविधान संशोधन था, इसमें स्थानीय निकायों के लिए प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? संविधान के अनुच्छेद मतलब अंतर्राष्ट्रीय करार को करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये हम लोगों का है 253, अनुच्छेद 253, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? मित्रों, संशोधन पूछा गया है और संशोधन में सहकारी समितियां ऐड जो किया गया था वो कौन सा संशोधन था? तो इसमें हम लोगों का था 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था। इसमें सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? का नहीं होगा यहाँ। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ये गलत है। मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ये भी गलत है। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ये गलत है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है मित्रों, ये हिंदी जो है वो राजभाषा है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। ये सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भारत के उच्च न्यायालय के बारे में से क्या सही नहीं है? गलत हम लोगों को बताना है। द्वितीय अपीली उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। इसमें हम लोगों का सही होगा। जो गलत है, गलत हम लोगों को पकड़ना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल नहीं करता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से राय मशवरा करके राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भिन्न न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में
उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। तो इसमें बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। हालांकि राष्ट्रपति जो है उस परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकते हैं, ये उनका विवेकाधीन अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है? मित्रों, इसमें जो सही जवाब है वो अनुच्छेद 360 जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी, इसका अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा से निर्वाचित 2 सदस्यों का विवरण देना है। त्रिपुरा, जी सही है, त्रिपुरा से 2, जबकि मिजोरम से 1, नागालैंड से भी 1, सिक्किम से भी 1। और राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा में सबके लिए 1-1 ही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं, ये अनुच्छेद 1 से 370 था जो अब निरसित हो चुका है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताना है, ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है 1, 2, 3। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है 1, 2, 3, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अध्यादेश। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहत्था से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, विधानमंडल, इसमें बात विधानमंडल की जा रही है, विधानमंडल में। तो विधानमंडल में सदस्यों की निरंतरता से संबंधित जो होता है उसके लिए हम लोगों के राज्यपाल, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। मित्रों, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई सलाह जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। नेक्स्ट, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए है। कथन कारण हम लोगों को बताना है और कथन और कारण दोनों सही है। मित्रों, हमको देखना ये है कि इसका सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है। और सही स्पष्टीकरण इसका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धियां और भत्ते होंगे राष्ट्रपति के निर्णयानुसार। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों
मित्रों माफ़ करना, इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा स्वीकृत करें। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो मित्रों प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जिसमें सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, कोई मंत्री नहीं होता। नेक्स्ट, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्ति होने की तिथि से 6 मास के भीतर, रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद, रिक्ति की तिथि से 9 माह बाद और 7 माह बाद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्ति होने की तिथि के 6 मास के भीतर फिर से निर्वाचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं तो उन्हें लोकसभा के में एक अधिकार प्राप्त होता है, और वो अधिकार इनके मत देने का अधिकार होता है, जो कि बराबरी की स्थिति में मत दिया जाता है। इसी के साथ मित्रों आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।